आप मुझे इंजीनियरिंग के 10 ब्रांचेस गिनवा सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि CSIT में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और हाईएस्ट पैकेजेस अवेलेबल हैं? क्या आप चंद्रयान 4 लॉन्च करना चाहते हैं इसरो के एरोस्पेस इंजीनियर बनकर, या फिर बोइंग के साथ एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना चाहते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ था, तो आज का ये वीडियो बीटेक फंडास संस्थान की तरफ से आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑल 23 इंजीनियरिंग ब्रांचेस एक्सप्लेन्ड। हाय, आई एम रश्मि, आई एम बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान के इस चैनल को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। स्टूडेंट्स को जनरली ये मिथ होता है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग जैसी ही कुछ ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग है जहां पर हाईएस्ट पैकेजेस मिल सकता है या जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। पर ये बिल्कुल मिथ है। ऐसी कई सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जो आपने सुनी हुई है, नहीं सुनी हुई है, जिससे आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। साथ के साथ अगर आप इंडिया में रहकर जॉब करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जॉब करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हम स्टार्टिंग पैकेज डिस्कस करने वाले हैं किसी भी ब्रांच के लिए, वो स्टार्टिंग पैकेज इन हैंड सैलरी होने वाली है फ्रेश ग्रेजुएट्स की, या फिर स्टाइपेंड हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 3rd ईयर या 4th ईयर में अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को डिफेंस सेक्टर के एंड कमर्शियल एविएशन के एयरक्राफ्ट को डिजाइन करना, उन्हें मैन्युफैक्चर करना, मेंटेन करना और टेस्ट करना सिखाया जाता है। इसमें काफी एडवांस लेवल की मैथ्स और फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जो इन हैंड सैलरी होती है वो 3.9 लाख से 10 लाख रुपए तक की भी हो सकती है। जो दूसरी इंजीनियरिंग है वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। पर अभी हमने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करी थी, तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या है आप पूछ सकते हैं। तो रिसेंटली जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था, और उसके पीछे काफी सारे एरोस्पेस इंजीनियर का काम था। एरोस्पेस इंजीनियर्स जो होते हैं या एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो होती है वो 2 तरीके की इंजीनियरिंग का मिश्रण होती है। तो यहाँ पर हम उन 2 इंजीनियरिंग को डिस्कस करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स जनरली उन एयरक्राफ्ट के बारे में सीखते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही चलते हैं। तो वही एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स उन एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में सीखते हैं या उन्हें डिजाइन करते हैं जो स्पेस में चलाए जाते हैं या स्पेस में रन होते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट दोनों को डिजाइन करना, डेवलप करना, मेंटेन करना, उसका कंस्ट्रक्शन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सीखते हैं। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग पैकेज जो लग सकता है स्टूडेंट्स का वो 3.5 से 12.5 लाख का हो सकता है। जो तीसरी तरीके की इंजीनियरिंग है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ओला, टाटा जैसी कंपनीज ऑलरेडी अपने ईवीज जो है वो इंडिया में लॉन्च कर चुकी है, और आगे आने वाले सालों में इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हीकल्स एंड व्हीकल के बॉडी पार्ट्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस तरीके से डिजाइन करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है, टेस्ट करना है, उनका फैब्रिकेशन किस तरीके का होगा, ये सारी चीजें सीखते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक्चुअली कई सारे इंजीनियरिंग का मिश्रण है, जहां पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के कंसेप्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। अगर हम हाईएस्ट स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चों का इन हैंड सैलरी जो पैकेज है वो 2 से 10.9 लाख पर एनम तक का भी लग सकता है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स बायो के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ताकि हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसे इंप्रूव किया जा सके। अगर हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कई तरीके की ऐसी चीजों के बारे में सीखते हैं जो ड्रग इंस्पेक्शन से रिलेटेड होती है, या डायग्नोस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड होती है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है, या फिर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2.5 से 6.9 LP का पैकेज जो है वो स्टूडेंट्स को लग सकता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं बायोमेडिकल को बायोटेक्नोलॉजी के साथ। तो जो नेक्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। जो बच्चे 12th में बायो ले चुके हैं, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से पढ़कर कुछ भी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, और जनरली इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग डिजीज को हील करना चाहते हैं उस सेक्टर में भी अगर आप जाना चाहें तो आप बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे एप्लीकेशंस देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में भी इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस आपको नजर आएंगी। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो 2.5 लाख से 10 लाख का पैकेज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स उठा सकते हैं। जो नेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो है सिरामिक इंजीनियरिंग। सिरामिक इंजीनियरिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स नॉन मेटालिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स को किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है या बनाया जाना है ये सीखते हैं, और इसके भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। अगर हम सिरामिक इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एरोस्पेस हो गया, माइनिंग हो गया, साथ के साथ पैकेजिंग साइंस या रिफाइनिंग
रिफाइनरी, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री जैसे कई सारे डोमेन्स में इसके एप्लीकेशन जो है वो नजर आएंगे। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो 2.1 से यहाँ पे 7.5 LPA का पैकेज जो है वो स्टूडेंट्स को लग सकता है अगर वो सिरेमिक इंजीनियरिंग करते हैं तो। जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप बेसिकली केमिकल प्लांट्स को डिजाइन एंड डेवलप करना सीखते हैं। इसमें बेसिकली आपको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप रॉ मटेरियल्स और डिफरेंट केमिकल्स को यूज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं ताकि आप न्यू केमिकल्स बना सके न्यू इंडस्ट्रीज के लिए। इसके भी कई सारे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर नजर आ सकते हैं। जैसे कि जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है वो आप सिंथेटिक फाइबर्स के लिए या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो भी एज ए केमिकल इंजीनियर आप जा सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2.5 से 9.3 का पैकेज जो है वो स्टूडेंट्स का लग सकता है अगर वो केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो। जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक इस तरीके की इंजीनियरिंग है जहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जो है वो नजर आएगा। सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली स्टूडेंट्स प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस जो है एंड सुपरविजन जो है वो सारी चीजें सीखते हैं। किसकी सीखते हैं? आपने जनरली देखा होगा रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, सीवेज सिस्टम्स हो गए या पोर्ट्स हो गए जो बंदरगाह जिन्हें कहा जाता है, या इनफैक्ट पूरी सिटी की जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है, अर्बन डेवलपमेंट है, ये सभी का सभी जो काम है ये सिविल इंजीनियर्स करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो 2.1 से 7.8 LPA का पैकेज जो है वो सिविल इंजीनियर्स को मिलता है। जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है वो है हम सभी की फेवरेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को सीखते हैं। साथ के साथ आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के कंसेप्ट को सीखते हैं और इसमें भी आप डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग दोनों के कंसेप्ट को सीखते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो यहाँ पर 4.5 LPA का पैकेज जो है वो स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। ये बढ़ सकता है 10 से 12 लाख रुपए तक का भी। जो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड डिवाइसेस को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, टेस्ट करना और सुपरवाइज करना सीखते हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो बच्चों को बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन मिल सकता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशंस एंड एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाईएस्ट पैकेजेस की अगर हम बात करें तो 3 से 11 लाख का पैकेज जो है वो बच्चे उठा सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं तो। नेक्स्ट इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, जहां इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बच्चे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना सीखते हैं। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, साथ के साथ सॉफ्टवेयर डोमेन के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों को कई सारे अलग अलग डोमेन्स में जॉब मिल सकती है, जैसे कि स्टील डोमेन में अगर बच्चे जाना चाहते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बच्चे अगर जाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में बच्चे जाना चाहते हैं, पावर इंडस्ट्री में अगर बच्चे जाना चाहते हैं, इनफैक्ट पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्रीज भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रोत्साहन देती है ताकि वो उन्हें ज्वाइन कर सके। अगर हम स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट का स्टार्टिंग पैकेज 3 से 11 लाख रुपए तक का भी मिल सकता है। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और इस ब्रांच का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसे कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। अगर हम अलग अलग डोमेन्स की बात करें तो बच्चे कई सारे ऐसे अलग अलग डोमेन्स में जा सकते हैं, जॉब ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करते हैं। इसमें से जो फेमस डोमेन्स हैं ये हैं मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, ऑपरेशंस रिसर्च, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक्स जैसे कई अलग अलग डोमेन्स। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो 2.7 से 9 लाख का पैकेज जो है वो स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग की जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बेसिकली एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी की जाती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन एंड असेंबली के लिए यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में, मिल्स में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का 3 से 10.3 LPA का इनहैंड सैलरी हाईएस्ट पैकेज जो है वो लग सकता है। अगली ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कुछ यूनिवर्सिटीज में एज एन इंडिपेंडेंट कोर्स पढ़ाया जाता है, तो वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में इसे एज ए स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें कुछ टूल्स के जरिए या लेबर्स के जरिए, किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए या किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट किया जाता है
फिनिश्ड गुड्स में। और ये जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं ये अलग अलग तरीकों से यूज किए जाते हैं, सच एज एयरक्राफ्ट में इसका यूसेज होता है, होम अप्लायंसेस के तौर पर भी इनका यूसेज होता है। अगर हम स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2.5 लाख से लेकर 10.5 LPA का इन हैंड सैलरी पैकेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर स्टूडेंट्स को मिलता है। अगली ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है मरीन इंजीनियरिंग। मरीन इंजीनियरिंग बेसिकली एक शिप के पूरी टेक्निकल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ ही जो भी रिसर्च कंडक्ट होती है ओशंस की या सीज की या कोस्टल एरियाज की या इनलैंड वाटर एरियाज की, वो सब भी मरीन इंजीनियर्स को देखनी पड़ती है। अगर हम स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करें तो 2.8 LPA इन हैंड सैलरी से लेकर 10 लाख तक की सैलरी जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को मिलती है अगर वो मरीन इंजीनियरिंग करते हैं तो। अगली ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स जो मैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसी का एडवांस कंसेप्ट जो है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग माना जाता है तो वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे स्पेशलाइजेशन जो है पिछले 1 या 2 दशक में आ चुके हैं। और अगर मैं इन स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर लेजर मटेरियल प्रोसेसिंग जैसे स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इनफैक्ट रोबोटिक इंस्पेक्शन सिस्टम जैसे एक स्पेशलाइजेशन जो है वो आजकल के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अगर बच्चे सीखना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एज अ स्पेशलाइजेशन भी बच्चे ये सीख सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2.7 से 9 LPA का स्टार्टिंग पैकेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एज एन इन हैंड सैलरी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कई सारी कंपनीज द्वारा। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपने 12th बायो से करी है और इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बायो के साथ इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं और चूज कर सकते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है या अदर हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में जा सकते हैं या MRI के सिस्टम्स में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक नॉट सो पॉपुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, बट अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं बायो के साथ और इंजीनियरिंग के बाद तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी पैकेज की बात करें तो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को 3 से 12 लाख का स्टार्टिंग इन हैंड पैकेज जो है वो मिल सकता है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है मेटलर्जी इंजीनियरिंग। मेटलर्जी इंजीनियरिंग में आप अलग अलग मेटल्स को और उनके मिक्सचर्स को जिन्हें जनरली अलॉय कहा जाता है उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं ताकि आप अलग अलग मेटल्स एंड उसके ओर्स या उनके डिफरेंट मिक्सचर्स एंड अलॉयज के बारे में और बेहतर तरीके से जान सके। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चों का 3.4 से 9.6 लाख पर एनम का स्टार्टिंग इन हैंड पैकेज जो है वो लग सकता है अगर वो मेटलर्जी इंजीनियरिंग करते हैं तो। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग को मिनरल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है और यहाँ पर आप सीखते हैं कि कैसे मिनरल्स को उनके नेचुरल सराउंडिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है जहाँ पर आप ओर एनालिसिस करना सीखते हैं, आप वेंटिलेशन के बारे में सीखते हैं, आप सेफ्टी मेजर्स के बारे में सीखते हैं, इनफैक्ट आप माइन की हेल्थ के बारे में भी सीखते हैं, किस तरीके से उनकी हेल्थ जो है वो इंश्योर की जाती है। साथ के साथ ड्रिलिंग और ऑपरेशंस एंड प्लानिंग ऑफ द एंटायर माइन आप सीखते हैं। तो एक काफी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी है इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज या इन हैंड पैकेज की बात करें माइनिंग इंजीनियर्स के लिए तो यहाँ पर 2.1 से 10.2 लाख पर एनम का पैकेज जो है वो स्टार्टिंग में बच्चों को लग सकता है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स मरीन वेसल्स को डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना सीखते हैं। और अगर हम मरीन वेसल्स की बात करें तो इसमें शिप्स आ गई, इसमें बोट्स आ गए, इसमें मरीन्स आ गई, इसमें पैसेंजर क्रूज आ गए, इसमें शिप्स आ गई, इसमें कई तरीके के ऐसे कंटेनर्स आ गए जहां पर आप जो क्रूड ऑयल है या जो फ्यूल्स है उन्हें कंटेन किया जाता है। साथ के साथ अगर फेरीज की मैं बात करूं या कोई अलग अलग तरीके के बोट्स की बात करूं तो वो भी यहाँ पर मरीन वेसल्स में इंक्लूडेड होते हैं जिन्हें डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करना स्टूडेंट्स को सीखना होता है। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो यहाँ पर बच्चों का स्टार्टिंग पैकेज 3 लाख पर एनम इन हैंड सैलरी से लेकर 12 लाख इन हैंड सैलरी तक का लग सकता है। पॉलीमर इंजीनियरिंग में बेसिकली बच्चों को ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से रबर एंड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में ताकि एयरक्राफ्ट डिजाइन किए जा सके या डेकोरेटिव आइटम डिजाइन किया जा सके या फिर ऑटोमोबाइल्स डिजाइन किए जा सके। अगर हम स्टार्टिंग पैकेज की बात करें तो यहाँ पर इन हैंड सैलरी पैकेज 2.4 से 9.3 LPA का बच्चों को मिल सकता है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है रोबोटिक्स। कई सारी यूनिवर्सिटीज में रोबोटिक्स एज एन इंडिपेंडेंट कोर्स पढ़ाया जाता है तो वहीं पर कहीं इसे एज अ माइनर स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। कई सारी यूनिवर्सिटीज में रोबोटिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी पढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स इंजीनियर्स जो है वो 2.7 से 12.6 LPA जो है वो स्टार्टिंग सैलरी ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आप बेसिकली डिजाइन एंड प्रोसेस सीखते हैं, हर तरीके के फैब्रिक की, हर तरीके के फाइबर की, साथ साथ आप मशीनरी के बारे में सीखते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं
फैक्ट्रीज में जो है बच्चों को जाना होता है और वो उन्हें पूरी तरीके से टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो है वो सीखनी होती है। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी पैकेज की बात करें तो 2.10 से लेकर 7.2 LPA का स्टार्टिंग पैकेज टेक्सटाइल इंजीनियर्स का लगता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप 10 से ज्यादा ब्रांचेस के बारे में इंजीनियरिंग की जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप बीटेक 2024 में करने का सोच रहे हैं तो आई होप कि आपको 23 से ज्यादा ऑप्शन जो है वो इंजीनियरिंग में नजर आ गए होंगे और आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है बीटेक से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान को। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उससे पहले अपना ध्यान रखिए एंड बिलीव इन योरसेल्फ।